Hi friends, good morning. Today we are going to discuss the chapter Unbeatable Supermom Mary Kom. In this chapter we have learnt about the Mary Kom, who is well known as a magnificent lady. Why does the author called Mary Kom as a magnificent lady? Because she is the only lady from our India who won medal 6 times. That is why the author called, means she made history. She made a history in the women boxing championships. That is why the author called, or she just makes a height of the honor of all Indians, है ना. सभी भारतीयों की जो भी नेक है वो सम्मान के साथ में जीना उन्होंने सिखाया, या मेरी कॉम ने अपने खेल जगत में, because Mary Kom was a lady and in that time there were under dominations of the women. उस वक्त वुमेंस को एक अच्छे से मतलब वो सिर्फ खेल जगत में ही नहीं, ऑल द फील्ड्स वेयर अंडर डोमिनेटिंग टू द वुमन को अंडर डोमिनेट, अंडर एस्टिमेट किया जाता था. वो सिर्फ खाना पकाने तक या अपनी गृहस्थी संभालने तक ही उनका काम होता था, लेकिन पूरी हिस्ट्री चेंज करने का काम मेरी कॉम ने किया. शी बिलोंग्स टू वेरी रूरल बैकग्राउंड, शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, हर पेरेंट्स वेर टेनेंट. You know, in my last period we have discussed all about the background of Mary Kom. She just influenced with the Dinko Singh, who was the only person of the Manipur who has made the tremendous work in this field. So she influenced, she practiced well, and she has given an outstanding performance, isn't it? So we have learned all about things रिलीवेंट टू द मेरी कॉम. मेरी कॉम के बारे में हमने सारी की सारी चीज़ें हमारे पिछले पीरियड में हमने देखी है. तो इस पीरियड में एक्चुअली इट इज़ एन इंटरव्यू. ये जो है ये इंटरव्यू है. नियर अबाउट 6 to 7 क्वेश्चन वी हैव टेकन इन द लास्ट वीडियो और लास्ट पीरियड. सो इन दिस पीरियड द इंटरव्यूअर आस्क्ड टू द मेरी कॉम some questions after winning the 6th medal for our India in the women boxing championship. women boxing championship में उन्होंने जो 6th medal हासिल किए, उसके बाद में मेरी कॉम को इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे. उसके आंसर देते हुए मेरी कॉम ने कुछ इंस्पिरेशनल थिंग इंडियन वुमन को या खेल जगत के जितने भी लोग हैं उतने लोगों को बताने की कोशिश की है. तो मैं सिंप्लीफाई करके 1 by 1 आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. तो आपको यू हैव टू पे योर होल अटेंशन ऑन द स्क्रीन. ओके, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर अटेंशन फ्रॉम द स्क्रीन. The next question asked by the interviewer, you are watching on the screen. India managed just 6th medal in the 2012 Olympic, even though we are a nation of 1.3 billion people. Where do you think a change is required to help us win medals that are proportionate with our population? So it is actual question, isn't it? है ना, ये सरल सा और एक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया मैनेज जस्ट 6th मेडल. इतना बड़ा देश, 1.3 बिलियंस पीपल आर लिविंग इन इंडिया. द पॉपुलेशन इज़ वेरी बिग, है ना. भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. उस हिसाब से इंडिया जस्ट गेट सेटिस्फाइड विद द 6th मेडल इन ओलंपिक्स. सो इट इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू दैट इंटरव्यूअर. इट इज़ वेरी शेमफुल थिंग फॉर इंडियन, बिकॉज we are the nation of 1.3 billion people. So the next question asked, where do you think a change is required to help us win medal that are proportionate with our population? तो आपको क्या लगता है, इंटरव्यूअर आस्क्ड टू मेरी कॉम दैट आपको क्या लगता है कि कहाँ पे हमने चेंजेस रिक्वायर्ड, कहाँ पे बदलाव होना जरूरी है या कहाँ पे बदलाव चाहिए. तो इस तरह का क्वेश्चन मेरी कॉम को पूछा है इंटरव्यूअर ने कि वेयर डू यू थिंक अ चेंज इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, टू गेट हेल्प अस विन मेडल दैट आर प्रोपोर्शनेट विद द पॉपुलेशन, है ना. पॉपुलेशन के साथ में प्रोपोर्शनेट होने के लिए हमें किस जगह पर क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, हमें कहाँ पे बदलाव लाना चाहिए. तो ये क्वेश्चन पूछा है मेरी कॉम को. देन मेरी कॉम आस्क्ड, Mary Kom said, I think more and more people should take up sport as a full-time career. If we want more gold medals, more corporate should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure and can just focus on their game. So she just tackled the questions of the interviewer and said to the interviewer that
Yes, you are absolutely correct. We are the biggest nation. We are the biggest nation, and we are just satisfied with the 6th medal in the Olympic. So you are absolutely right. But she said that I think more and more people should take up this career, sport as a career, full time career. We have to take a sport as a full time career. अगर हमने स्पोर्ट को फुल टाइम करियर के जैसे देखा तो क्या होगा, ये बात पॉसिबल है कि हम भी कुछ और मेडल ला सके, हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हम अच्छा कर सके when we will take this full time career as a full time career. Then next, if we want more gold medals, we have to take this full time career as a full time career. More corporates should come in and sponsor players so that the players don't have any financial pressure. It is also absolutely correct. This is also correct thing. Why? Because in our India, most of the people just living their life as a means they just giving focus on the करिकुलम एक्टिविटी, को करिकुलम एक्टिविटी मीन्स अभ्यासक्रम जो होता है हमारा, तो जो क्लरिकल अभ्यासक्रम है, करिकुलम जो है हमारा, उसी पे ध्यान ज़्यादा देते हैं, स्पोर्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. उसकी एक वजह है कि फाइनेंशियली इट वाज नॉट सिक्योर्ड, दैट पर्टिकुलर फील्ड इज फाइनेंशियली इज नॉट सिक्योर्ड, और वैसी मान्यता भी हमारे देश में नहीं है. दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू द मेरी कॉम के माध्यम से हमें पता चला कि मोर कॉर्पोरेट्स शुड कम इन एंड स्पॉन्सर प्लेयर. ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जिनके पास में इकोनॉमिकली दे आर वेल सेटल्ड, सो दे हैव टू कम इन दिस फील्ड एंड दे हैव टू स्पॉन्सर टू द प्लेयर. उन्होंने क्या करना चाहिए, प्लेयर को स्पॉन्सर करना चाहिए. स्पॉन्सर करना मतलब उनको फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहिए, उनको कुछ पैकेजेस देना चाहिए. मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पीपल शुड हेल्प टू द प्लेयर्स. व्हाट हैपन देन, सो दैट द प्लेयर्स डोंट हैव एनी फाइनेंशियल प्रेशर. इस वजह से क्या होगा कि जो युवा है, हमारी यूथ है, उन पे फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आएगा एंड कैन जस्ट फोकस ऑन देयर गेम, और वो अच्छे से अपने गेम पे फोकस कर सकेंगे. सो मेरी कॉम हैज़ गिवन दिस आंसर टू द इंटरव्यूअर. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यूअर आस्क, डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग इन इंडिया विल एवर गो बियॉन्ड द ओलंपिक? क्या आपको लगता है कि जो भी भारत की युवा पीढ़ी है, जहाँ पे मेल भी प्लेयर है, फीमेल भी प्लेयर है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक जैसे गेमों में पार्टिसिपेट होने की मानसिक तैयारी वो रखते हैं, या आपको लगता है कि उनकी एबिलिटी तो है लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड है? इस तरह का ये क्वेश्चन आज पूछा गया कि डू यू थिंक इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग, इंटरेस्ट इन बॉक्सिंग डोंट टेक लिटरल मीनिंग, मीन्स मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड और नॉट, whether they are prepared or not mentally in boxing, India will ever go beyond the Olympic. अगर उन्होंने वैसा किया तो it will be happen, it may be possible that India will participated in the Olympic game. So the answer has given by the Mary Kom. Yes, I am sure that in few years boxing will be very popular among the everyone in India all the year round. Okay, so she said that yes, you are absolutely correct, means all the Indian youth will take interest, all the Indian will participate in the game, and definitely it will happen, it may be possible that I am sure that in few years boxing will be very popular among everyone. boxing ये जो गेम है ना, ये पूरे यूथ में या पूरे के पूरे जो भी युवा है, वो मेल बॉक्सर हो या फीमेल बॉक्सर हो, तो ही विल टेक इंटरेस्ट, दे विल टेक इंटरेस्ट, आई एम श्योर अबाउट दिस. The next, interviewer asked, how aware are Indian women of their nutritional requirement? Diet and nutrition must have been a key factor in your conditioning for the Olympics. Do you think nutrition is neglected area in Indian sport? So this is very useful question and quite interesting question asked to Mary Kom, because it is necessary for the all sports person or for all human being. So how aware are Indian women of their nutritional requirement? हमारे भारत की जो भी महिलाएं हैं, महिला जो भी वुमेन्स है, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में कितना अवेयर है? हाउ द वुमेन्स आर
अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में वो कितना अवेयर है. बिकॉज डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक. कंडीशनिंग मीन्स बिकमिंग फिट. राइट डाउन दिस हार्ड वर्ड. कंडीशनिंग मीन्स बिकमिंग फिट. तो हमें अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, क्योंकि स्पोर्ट में फिट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो फॉर बिकमिंग कंडीशनिंग आवर मेंटेलिटी, सो डाइट एंड न्यूट्रिशन मस्ट हैव बीन अ की फैक्टर इन योर कंडीशनिंग फॉर द ओलंपिक्स. डू यू थिंक न्यूट्रिशन इज निग्लेक्टेड एरिया इन द इंडियन स्पोर्ट? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. बिकॉज इन आवर इंडिया most of the people, most of the women are just neglecting to the nutrition. So why? Miss, what is your opinion about this factor? Interviewer asked to the Mary Kom. So while giving answer of this question to the Mary Kom said that yes, the awareness is growing now among the female athletes when it comes to nutritional requirement. The awareness is growing now among the female athlete. Most of the time the female athlete means it is happen in only India. yes, कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है कि जो भी महिलाएं हैं या जो भी फीमेल बॉक्सर है या फीमेल एथलेटिक्स है, तो उनको न्यूट्रिशनल जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल नहीं होती या पूरी नहीं होती है इन इंडिया. बिकॉज न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया इन इंडियन स्पोर्ट. तो उनका मानना है, मेरी कॉम का मानना है कि ये जो न्यूट्रिशनल वाला फैक्टर है, न्यूट्रिशन वाला फैक्टर है, वो इंडियन गेम में या इंडियन एथलीट जो भी होता है वहाँ पे निग्लेक्टेड एरिया है. यहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, न्यूट्रिशन और डाइट के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. न्यूट्रिशन हैज़ डेफिनेटली बीन अ निग्लेक्टेड एरिया अमॉन्ग द Indian player. So I had to gain 3 kgs. Means she just share one experience of her. I had to gain 3 kg since I had to fight in the 51 kg event instead of the usual 48 kgs that I fight in. तो उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने बोला कि जब मेरा वेट 48 kg था और मुझे कहाँ पे लड़ना था 51 kg फ्लाई ओवर वेट, उस टाइम मुझे किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहिए थी? आई वांट टू गेन 3 kg my weight. I want to increase my weight 3 kg. But that time nobody helped me how to plan my diet, how to plan my nutritionally requirement. No one fulfilled at that time. So that time I usually means I myself I had to focus on what to eat. तो मैंने अपने आप में क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह का डाइट होना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज होनी चाहिए. सो आई मैनेज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू द Mary Kom said that I managed myself. What she managed? I had to focus on what to eat and I gained weight by eating the right kind of healthy food rather than bad saturated fat. So I managed at that time and I just avoid to bad unsaturated diets, bad saturated fats. Then next the interviewer asked to the Mary Kom, how big a role did OGQ play shaping the boxing scene in India for the better? So what is mean by OGP? Write down OGP. It means Olympic Gold Quest. What is long form of OGP? Olympic Gold Quest, isn't it? So how big a role did OGP play in shaping the boxing scene in India for the betterment of the all athletics? What type of role has been played by the OGP नाम की जो भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे, तो उनका क्या रोल रहा? इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मैरी कॉम को पूछा. तो उन्होंने उस क्वेश्चन को टैकल करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया. मैरी कॉम सेड दैट OGQ रियली प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन माई सक्सेस. मेरा जो भी सक्सेस है, तो मेरे सक्सेस में सबसे बेहतरीन रोल OGP का रहा है. अगर OGP ने मुझे सपोर्ट ना किया होता, इफ OGP विल नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, सो आई विल नॉट मिस आई हैड गॉट नियर अबाउट 6th medal, so I will not get at this moment. So OGP played an important role in my success. They helped me out whenever I need. They helped me out whenever I needed something. जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती थी, किसी भी चीज़ की मुझे अगर नीड होती थी या रिक्वायरमेंट होती थी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे क्या किया? उन्होंने हेल्प की मेंटली एज वेल एज फिजिकली. दे हेल्प मी, दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. उस वक्त उन्होंने सारे प्रकार की जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मुझे उन्होंने दी. दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग
which helped me focus on my boxing and kept me stress free. So according to them they have given me a well support and they just fulfill my all type of requirement. That is why I just got this success. So next question asked by interviewer to the Mary Kom, you are watching on the screen. What is your opinion on the future of Indian boxing? It is also very quite interesting question has been asked by the interviewer to the Mary Kom. So what is your opinion on the future of Indian boxing? इंडियन बॉक्सर का क्या फ्यूचर होगा, या फ्यूचर में इंडियन जो भी बॉक्सिंग है चाहे वो मेल बॉक्सर हो या फीमेल बॉक्सर हो तो उनका क्या रोल रहेगा फ्यूचर में। तो उसका जवाब देते हुए मैरी कॉम ने बोला कि द फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट एंड आई एम श्योर मेनी मोर बॉक्सर विल गेट मेडल फॉर अस। इट विल बी बेनिफिशियल मीन्स all Indian boxer will be influenced by me as well as influenced by the people or the athlete who has done the marvelous or outstanding work in their career, so they will definitely influenced. So the future will be bright, the future is very bright of the Indian sport and I am sure many more boxer will get medal for us। और जो भी बॉक्सर्स है मुझसे प्रेरित होके या किसी और बॉक्सर से प्रेरित होके तो वो क्या होगी, मेनी मोर बॉक्सर्स विल गेट मेडल फॉर अस, हमारे लिए और मेडल लाने की वो कोशिश करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू द इंटरव्यूअर इंटरव्यूअर आस्क्ड क्वेश्चन टू द मेरी कॉम। इंटरव्यूअर ने मेरी कॉम को एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम। सो ये बहुत ही निजी क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मेरी कॉम से पूछा कि डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कन्विंस योर चिल्ड्रन नॉट टू फाइट व्हेन दे वॉच यू गो आउट एंड डू इट इन स्टाइल ऑल द टाइम। तो बच्चे होते हैं सभी के, तो निजी और प्राइवेट क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि क्या आपके बच्चे आप जब फाइट करते हुए टीवी पे देखते हैं तो आपका ही इमिटेशन करते हुए वो भी अगर फाइट करते हैं तो उस वक्त आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हो या कैसे समझाने की कोशिश करते हो। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट, क्या आपको ये डिफिकल्ट लगता है टू कन्विंस योर चिल्ड्रन, आपके चिल्ड्रन को कन्विंस करना नॉट टू फाइट when they watch you go out and do it in style all the time। तो जो आपकी स्टाइल है ना, बच्चे इमिटेशन करते हैं बड़ों की, तो मेरी मम्मी यहाँ पे फाइट कर रही है, किस तरह से वो पंच मार रही है, किस तरह से वो टैकल कर रही है, डिफेंस कर रही है, तो इस तरह का बाकी जो भी बातें हैं वो जो आपको देखते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल होता होगा आपके लिए कि उनको संभाल पाना या उनको कन्विंस कर पाना। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मेरी कॉम से पूछा, तो मेरी कॉम ने इस सवाल के जवाब में जवाब दिया, आंसर दिया। मेरी कॉम सेड दैट वेल I have twins and yes sometimes it becomes really difficult to keep them under control and yes you are absolutely correct, sometimes it is very difficult, है ना। कुछ वक्त तो मैं उन्हें अंडर कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन हर बार उन्हें अंडर कंट्रोल करना ये मेरे बस में नहीं होता है। आई हैव ट्विंस, मुझे 2 बच्चे हैं और वो 2 बच्चों में जो भी लड़ाई होती है, जो मुझे देख के जो इमिटेट करते हैं वो, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कन्विंस देम नॉट टू फाइट मत करो, इस तरह का कन्विंस करना उनको ये बहुत ही मेरे लिए डिफ़िकल्ट वर्क है। देन इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन विल यू ट्रेन योर किड्स टू बिकम बॉक्सर एज वेल। तो इंटरव्यूअर ने जाहिर सी बात है उन्होंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे भी आपकी तरह बॉक्सर बने, या विल यू ट्रेन टू योर किड्स और योर सन्स एज अ बॉक्सर, विल यू ट्रीट टू योर सन एज अ बॉक्सर, क्या आप अपने बच्चों को बॉक्सर बनाना चाहते हो या आप उन्हें ट्रेन करना चाहते हो एज अ बॉक्सर। तो उन्होंने जवाब दिया मेरी कॉम ने, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट एज ऑफ नाउ, जस्ट लेट देयर मदर बॉक्स। तो मैंने अब तक इस बारे में सोचा नहीं है ना, उन्हें सिर्फ मदर एज अ मदर आई ट्रीट देम, उनको मैं क्या ट्रीटमेंट देती हूँ या क्या ट्रीट करती हूँ, एज अ मदर आई ट्रीट देम, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट इट। अब तक मैंने उनके बारे में या उनके करियर के बारे में सोचा नहीं है। whatever will be their future, so they will decide, it is depend on their skill, it is depend on them, but up till now I didn't decide anything about my child, as of now just let their mother box, उनको mother box में ही रहने दो। Then interviewer asked, you have broken several stereotypes about the woman in India. You know very well that there were so many types of stereotypes among
women. So you have broken all the stereotypes, several stereotypes. What is mean by stereotype? You are watching. Stereotype means a fixed idea held as a common standard, है ना, कि महिलाओं ने क्या करना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, घर के काम करना चाहिए, है ना, इस तरह का जो स्टेरियोटाइप्स है. तो मेरी कॉम हैज़ ब्रोकन दिस स्टेरियोटाइप. मेरी कॉम ने वो सारा का सारा जो क्या बोलते हैं एक बाउंड्री थी, बाउंड्री क्रॉस की, उन्होंने ब्रेक की, तोड़ दी. यू हैव ब्रोकन सेवरल स्टेरियोटाइप अबाउट द वुमन इन इंडिया बाय शोइंग दैट वुमन कैन compete with men in any field. तो आपने दिखा दिया एज अ वुमन बॉक्सर यू हैव बीन won 6th medal in Olympics. So it is very big thing. It is very outstanding work you have done, and you show that woman can compete to the man in any field, है ना. मतलब वुमन जो है मेन को किसी भी क्षेत्र में compete कर सकती है. You have broken the stereotypes. But how good are you at the traditional feminine activities like cooking? But you are an Indian. As an Indian, how do you treat your all family as a mother, okay, as a woman in the feminine activity like a cooking? एक महिला होके या एक वुमन होके जो भी आपकी ड्यूटी बनती है, तो आप एज अ मदर और एज अ वाइफ किस तरह से आप मैनेज करती हो घर में. हाउ गुड यू आर एट द ट्रेडिशनल फेमिनाइन एक्टिविटी लाइक अ कुकिंग. जो भी ट्रेडिशनल एक्टिविटी होती है हमारी कुकिंग की, तो उसमें आप कैसे हो. एज अ बॉक्सर यू हैव शोन दैट यू कैन compete with men, you can compete with a man, you have broken the stereotypes. But as a wife, as a mother, how do you treat your family members? So Mary Kom said that, well, I am good at cooking and other household work too. तो बचपन से ही वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना, टेनेंट फार्मर की बेटी थी. तो ये तो बताने की कोई बात नहीं, फिर भी मेरी कॉम ने बताया कि आई एम गुड इन कुकिंग एंड हाउस होल्ड वर्क. जो भी मेरे घर के काम होते हैं मैं खुद करती हूँ, है ना. जो भी कुकिंग का काम है, जो भी बच्चों की देखभाल है, या सभी की सभी चीज़ें जो भी है, वो सभी की सभी चीज़ें मैं अपने आप करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. इस तरह का जवाब उन्होंने दिया कि आई एम ए ट्रेडिशनल वुमन ऑफ इंडिया, है ना. बॉक्सर के साथ साथ मैं एक ट्रेडिशनल वुमन हूँ इंडिया की. देन इंटरव्यूअर आस्क्ड, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन कोचिंग इंडियन वुमन इन बॉक्सिंग वन डे. तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि यू आर सक्सेसफुली ट्रीट एज अ वुमन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, you are a woman, you have won the medal in Olympics. So as a coach, would you like to train Indian woman in the boxing field? Would you be interested in coaching Indian woman in boxing one day? आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके हमें कोच बनना है या तुम्हें कोच बनना चाहते हो? Would you like to become a trainee or would you like to become a coach of Indian woman boxer? So Mary Kom tackle the question and said that let's see in the future, maybe yes. Okay, it is depend on the future, mean not now, I am not deciding now, but it is depend on the future. अभी तक मैंने इस तरह का कुछ भी मेरे जहन में ये बात नहीं आई, बट आई विल डिसाइड इन द फ्यूचर. मैं फ्यूचर में ये डिसाइड करूँगी. देन इंटरव्यूअर आस्क, देन interviewer ask, let's see in the future, maybe yes. And the last question has asked by the interviewer to the Mary Kom, what do you prefer being called super mom or super boxer? So traditionally you are an Indian woman and you are successful in your athletic field or sport field. So what do you prefer being called? तो आपको क्या बुलाना आपको अच्छा लगता है, as a super mom or super boxer? What do you want to call? What would you like to called by the people, by the Indian, as a super mom or super boxer? So she gave answer of this question that I love being a mom. मुझे मॉम बनना पसंद है, मुझे मदर बनना पसंद है rather than super boxer, है ना. तो इस तरह का ये लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है. You have to learn at your home one time and you have to solve the all activity because it is a quite interesting lesson. Okay, so it is a motivational or inspirational lesson has been written by the author, and you just treat as like that, and you have to solve all the questions and answer. If you have personally any problem or a query, you can contact me on my personal number. Till then, thank you very much.